आज दिन रविवार को पंचकुला जिले में देश बचाओ सत्याग्रह आंदोलन सभी संगठन, भवन निर्माण कामगार यूनियन, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, ग्रामीण चौकीदार, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल में कार्यरत ठेका कर्मी और वन विभाग के सभी संगठन द्वारा किया गया। आंदोलन की अध्यक्षता शहीद स्मारक चौक सेक्टर 2 पंचकुला में सीटू जिला प्रधान रमा व सर्व कर्मचारी संघ के जिला वरिष्ठ सचिव श्रवण कुमार जांगड़ा के नेतृत्व में की गई। मंच का संचालन जिला सचिव लच्छीराम शर्मा व सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव विजयपाल ने किया। बैठक को संबोधित करने के लिए राज्य के उपाध्यक्ष वीरेंद्र मलिक, सर्व कर्मचारी संघ की नेता सविता मलिक मौजूद थे। सीटू के राज्य उपाध्यक्ष वीरेंद्र मलिक ने कहा कि आज देश की करीबन 80% जनता यानी मेहनतकश आवाम भारी संकट में है। लॉकडाउन जनता को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लगाया गया था, परंतु आज देश में 15 लाख से ज्यादा मरीज हो गए हैं। इस दौर में स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूती प्रदान करने एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किए जाने की बेहद जरूरत थी, जो कि नहीं किया गया। मोदी सरकार ने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया। उद्योगों में मजदूरों को फैक्ट्रियों से निकाला जा रहा है, वेतन कटौती की जा रही है। भाजपा मजदूरों के हितों में बने कानूनों को ही खत्म कर रही है। रेल, कोयला, बिजली, बीमा, बैंक सब कुछ विदेशी कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है। इस संकट में बार बार मनरेगा के तहत रोजगार देने की मांग की जा रही है, लेकिन नतीजा ना के बराबर है। सीटू के जिला सचिव लच्छीराम ने कहा, महामारी की आड़ लेकर सरकार मजदूरों के हितों के कानूनों को खत्म कर रही है। ऑनलाइन के बहाने यूनियन के सत्यापन का अधिकार छीन लिया। मजदूरों के पंजीकरण बिना वजह रद्द किए जा रहे हैं। नाजायज ऑब्जेक्शन लगकर सुविधाओं के फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं। अतः उठो और एकजुट होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करो। पहले भी काफी बार हमने अपनी मांगों का पत्र सरकार को भेजा है। तहे दिल से समर्थन करता हूं और उनकी नौकरी की बहाली के लिए पूरी तरफ से जो हमारे से संघर्ष बनेगा उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और सर्व कर्मचारी के बैनर की तले हम इस लड़ाई में आपका आगामी रूप से बढ़कर भाग लेंगे और बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। इनको बहाल किया जाए, पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। आज इनके ऊपर जो ये संकट की घड़ी है, ये हमारी सब सारे कर्मचारियों की घड़ी है और पूर्ण रूप से इनका सबका सहयोग करें। इनकलाब जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी भाईचारा जिंदाबाद। ये जो कोरोना नाम की बीमारी है, ये देश में मौजूदा प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, जब इनका गिराफ जनता के बीच में इनके कारनामों के कारण लगातार निरंतर घट रहा था, देश में पूरे देश में कर्मचारी मजदूर मेहनतकश वर्ग सड़कों पे अपनी मांगों के प्रति जो इन्होंने निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीतियां बड़ी तेजी से जारी कर रखी थी, उसके विरोध में आंदोलनरत था। अच्छा बहाना खोज लिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी को यहाँ बुला करके वाहवाही लूटने के लिए कहाँ बुलाया? गुजरात में। रास्ते में जितनी झुग्गियां झोपड़ियां थी, उन झुग्गियों को छुपाने के लिए, ट्रंप को यह दिखाने के लिए कि इंडिया बड़ा अच्छा है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें दोनों तरफ से रातों रात कर दी गई, करोड़ों करोड़ों रुपए उस पर खर्चे किए गए। लेकिन अगर पूछा जाए देश के मेहनत का जनता के लिए, जो मजदूर है, गरीब आदमी है, अगर वो दवाई के बगैर मर रहा, क्या मोदी जी को वो नजर नहीं आ रहा? मोदी जी को सब कुछ नजर आ रहा, लेकिन वो केवल जो है पूंजीपतियों के हितैषी हैं। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी छात्र नौजवान महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर कर्मचारी छात्र नौजवान महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र नौजवान महिला एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान कर्मचारी छात्र नौजवान महिला कर्मचारी एकता सर्व कर्मचारी संघ CITU जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, है तेरी इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जनता जय सरकार। धन्यवाद।
अमरनाथ वर्मा जी का। साथियों, जब देश गुलाम था, अंग्रेज थे यहाँ पे, तो हमारे देश की जनता, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अपने अपने धर्मों को बाहर छोड़ के इकट्ठे होकर सरकारों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। हमारे जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपनी शहादत दी थी कि देश में एकता रहे, सब मिलजुल के रहें और किसी भी गरीब का शोषण ना हो। लेकिन उनका शोषण करने के लिए आज भी वही नीतियां चलाई जा रही हैं अंग्रेजों के चमचों के द्वारा। तो इस आंदोलन के द्वारा हम ये आह्वान कर रहे हैं कि अंग्रेजों के चमचे भारत छोड़ो, पूरे अंग्रेज भारत छोड़ो। साथियों, हमारे बीच में हमारे श्रम कर्मचारी संघ के पूर्व प्रधान साथी जी मौजूद हैं। वो होते थे गजेटेड ऑफिसर, फर्स्ट क्लास ऑफिसर, और वो यहाँ के पहले प्रधान हैं पंचकुला के। जब उनकी अफसर की गाड़ी जाने लगी तो वो गाड़ी के सामने लेट गए थे अकेले। तालियों के साथ स्वागत करो आ रहे साथी जी हमारे। आदरणीय आज के इस सत्याग्रह के प्रधान बहन रमा जी, भाई सरवण जी, भाइयों और बहनों, ये मुझे खुशी है आज है कि जो हमने पौधा लगाया था वो आगे बढ़ रहा है। हर लड़ाई में, चाहे पीटीआई की लड़ाई है, चाहे मिड डे वर्कर्स की लड़ाई है, चाहे आशा वर्कर की लड़ाई है, उस लड़ाई में साथ है, वो उसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और जिस तरीके से अब सरकार चल रही है, मंदे के दौर में दिया जाता, लेकिन ये रोजगार छीन रहे हैं। पीटीआई का छीना है, हुड्डा से 64 जो है कंप्यूटर ऑपरेटर निकाले हैं और जगहों से भी ये निकाल रहे हैं। ऐसे करोगे खट्टर साहब, पहले आप मेजोरिटी में आए थे, 47 लेके आए थे, आज वे साखी में खड़े हो। आप जननायक के आज मुख्यमंत्री दे रखा है, तो अगली बार आपका नामो निशान नहीं छोड़ेगी ये जनता, यदि ऐसा रहा तो। हाँ जी, रमा जी क्या कहना चाहेंगे आप आंदोलन के बारे में? आज जिला प्रधान रमा सीटों व हरियाणा, आज 9 अगस्त के लिए पूरे हिंदुस्तान में आज ये आह्वान है हमारी ट्रेड यूनियन का, सर्व कर्मचारी सीटों का। जिस तरीका हर एक जगह कर्मचारी अपने विभाग के थ्रू, अपने डीसी कार्यालय के थ्रू अपनी गिरफ्तारी के लिए और सत्याग्रह के लिए ये आंदोलन है। जिस तरीका सरकार ने हर एक बार जो भी सरकार आती है तो हर एक कर्मचारी हर एक जगह एक आस लगा के बैठा होता है कि कोई भी सरकार आएगी तो हमारे हित में काम करेगी। जिस तरीका अभी सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने जब आई थी, उसने 2014 में घोषणा पत्र में वादे किए थे। पहले नंबर पे ये कहा था नरेंद्र मोदी को, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जो उन्होंने प्रचार किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो कच्चे कर्मचारियों को पहली कलम पे पक्का करेंगे। आज सारे अन्य विभागों के कर्मचारी आप हर एक जगह जाके पता कर सकते हो कि कितने कर्मचारियों को पक्का करा है इस सरकार ने। जैसे पीछे वाले दिनों में आप देख सकते हो, नरेंद्र मोदी कर्मचारियों का सम्मान करते हैं, कभी थाली बजवाते हैं, कभी दिए जलवाते हैं, कभी फूल बरसवाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के प्रति ये एक हालात ऐसी दिखाते हैं कि कर्मचारियों के प्रति कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी से ये अपील करना चाहती हूँ और ये मांग करती हूँ सीटू की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की तरफ से मांग करती हूँ कि जितने भी कर्मचारी लगे हैं उनको एक समान समझा जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करे। जिस तरीका आशा वर्कर बहनें हैं हमारी, एक कॉल चली जाती है, पेशेंटों का सीधा संपर्क रहता है आशा वर्कर के साथ, उसके परिवार के साथ, तो सरकार कहती है आपको एक समान समझेंगे। तो हम मांग करते हैं इनको कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए। जिस तरीका भवन निर्माण के मजदूर हैं, उनकी
हर एक तरीका से समस्याएं रुकी पड़ी हैं, चाहे उनका कन्यादान की राशि हो, चाहे मजीपा की राशि हो, और चाहे पेंशन का मामला हो। हर एक तरीका पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो मैं सरकार को ये कहती हूँ कि इन पे भी ध्यान रखे। जिस तरीका 500 साल पुराना नरेंद्र मोदी ने जो काम किया, राम मंदिर का निर्माण किया, हम भी अपील करते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जितने भी हमारे कर्मचारी लगे हैं उनको पक्का करें और उनको एक समान समझने का कार्य करें। ये जितना भी हिंदुस्तान में हर एक बिल्डिंगें, हर एक चीज, पेड़ पौधे से लेके हर एक मशीनरी, जो भी मशीनें बनी हुई हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल जो बनी हुई है, हर एक मजदूर की हमारे खून के पसीना से, खून से सींची गई है। तो सरकार को कहते हैं कि अगर कर्मचारी नहीं है, मजदूर नहीं है, तो तुम कहाँ हो। तो इसलिए कहते हैं कि जो आप चाय बेचते थे, आपने वो सपना देखा था जो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो एक जनता के हित में, जनता के प्रति काम करूंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, हम आपको ये समझाना चाहते हैं, आप नीतियां बदल दीजिए, कर्मचारी मजदूर के हित में काम करिए, और नहीं तो हमारे कर्मचारियों को पक्का नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, तो हम इसी प्रकार हम आंदोलन हमारा जारी रहेगा और एक हम भारी संख्या में आंदोलन करेंगे। जिस तरीका साथी अभी सब जानते हैं और मीडिया माध्यम से भी कहना चाहते हैं, जिस तरीका ये टीचर 10-10 साल पुराने निकाले गए हैं, अब आप खुद ही बता दीजिए इनको नौकरी कौन देगा। कोरोना वायरस के टाइम लगातार सरकार कहती है किसी ने छुट्टी नहीं करनी है, किसी ने छुट्टी नहीं करनी, किसी ने घर नहीं बैठना, लेकिन उनके प्रति देख लो, उनको कह दिया कि नौकरी से निकाल दिया। तो हम सीटों सरब कर्मचारी की तरफ से ये मांग करते हैं उनकी नौकरी को बहाल किया जाए। धन्यवाद। सर, आज का जो सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है आपका, उसके बारे में बताएंगे? आज 9 अगस्त का दिन है, जो 1942 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का दिन है। इस दौर में कोरोना महामारी के चलते हुए जिस तरीके के हालात बने, तालाबंदी जो की गई, और उस दौर में सरकार ने सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों का रोज़गार गया। एक आंकड़ा है कि 24 करोड़ लोगों का रोज़गार गया है। सरकार को जो काम करने थे, गरीब लोग जो दिहाड़ी करने वाले थे, मजदूर थे, फैक्ट्रियों में थे, यानी निजी क्षेत्र में कोई भी काम करने वाले थे, उनका रोज़गार चला गया। सरकार ने कोई मदद उनको दी नहीं। उल्टा इस दौर में बड़े बड़े पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ किए और सभी सरकारी विभागों को, रेलवे, कोयला, बैंक, बीमा, सब का निजीकरण वो कर देंगे। मोदी साहब ने कहा कि हम इस आपदा को अवसर में बदलेंगे। ये सत्याग्रह इन चीज़ों के खिलाफ है कि सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। किसानों की फसल पहले ही पिट रही थी, ऊपर से 3 अध्यादेश और ले आए, जिसमें मंडियों में खरीदनी होगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, और ठेका खेती के तहत बड़ी बड़ी विदेशी देशी कंपनियां आके किसानों को गुलाम बनाएंगी। बिजली विभाग के लिए अलग से अध्यादेश जारी कर दिया कि उसका निजीकरण होगा, किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को भी नहीं मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौतियाँ की हैं, नई भर्ती पर पाबंदी लगा रखी है, उनका DA रोक लिया गया है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, और पूरे देश में पैसा इकट्ठा किया। प्रधानमंत्री ने अपने नाम पे राहत कोष बनाया, हरियाणा में मुख्यमंत्री के नाम से बना, वो पैसा कहाँ गया ये किसी को नहीं पता, ज़रूरतमंदों को नहीं मिला। और आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी भयंकर स्तर पे पहुंच गई है। इन बातों के खिलाफ पूरे देश के स्तर पे 250 से ज़्यादा किसान संगठन है जिन्होंने किसान संघर्ष समन्वय समिति बना रखी है। सारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, राज्य सरकारों के कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी साथ में हैं, और इसके अलावा जो ये सार्वजनिक उपक्रम हैं उन सब के लोगों ने मिलकर यह आह्वान किया है कि मोदी सरकार इस वक्त पे देश की मेहनतकश जनता को उजाड़ रही है, प्राकृतिक संसाधनों को नवरत्न कंपनियों को बेच रही है, और इससे देश को बहुत गंभीर खतरा है। वो आज अमेरिका के पिछलग्गू बन रहे हैं। नारा आत्मनिर्भरता का है, लेकिन सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरे देश में आज देश बचाओ के नाम पे 9 अगस्त 1942 के दिन पे ये सत्याग्रह है, और सरकार ने कोरोना का नाम लेके जनबलामबंदियों पे, आंदोलनों पे रोक लगा रखी है ताकि लोग विरोध ना कर पाएँ। इसके भी हम विरोध में हैं, और हम ये मांग करते हैं कि कोरोना के चलते हुए जो चाहे सिविल अस्पताल हों, चाहे हरियाणा रोडवेज़ की बसें हों, चाहे रेलवे हो, जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसी ने कोरोना काल में मदद की है। और हरियाणा के अंदर PTI आंदोलन चल रहा है, वहाँ के शिक्षकों का जो 10 साल से नौकरी में थे,
हरियाणा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से उनके केस की पैरवी नहीं की, झूठा एक एफिडेविट दिया। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में ये भी मांग है कि इन सभी पीटीआई शिक्षकों को की नौकरी बहाल की जाए, और उसके लिए हमने एक सुझाव भी दिया है कि सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षक के पद हों। गांव में जो स्टेडियम बना रहे हैं वहाँ पे भी वो लगाए जा सकते हैं, और ये ही नहीं, इनसे अलग और बहुत नए भर्ती किए जा सकते हैं। इन मांगों को लेके देश और प्रदेश की सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह है। हरियाणा में आज सभी जिलों और ब्लॉकों पे हो रहा है। अभी मैं नारायणगढ़ से आया हूँ, अम्बाड़ा में आज हो रहा है, बराड़ा में भी हो रहा है, और पूरे देश में आज सारे संगठन मिल के आवाज़ उठा रहे हैं। और ये आंदोलन की शुरुआत है। आने वाले समय में ये लड़ाइयाँ और तीखी होंगी अगर सरकार अपनी नीतियाँ नहीं बदलती है तो। ये अलग अलग विभागों में अलग अलग स्थिति है। कुछ विभागों में 10-10, 12-12 साल से हैं, और एक ऐसा हिस्सा भी है जो पूरी ज़िंदगी कच्ची नौकरी करके रिटायर होकर चला गया है। अभी इस दौर में हरियाणा सरकार ने ठेकेदारी पे और कच्चे जो लगे हुए थे उनको निकालना शुरू कर रखा है। स्वास्थ्य विभाग के ठेका मजदूर हैं जो अलग अलग अस्पतालों में पीएचसी सीएचसी में काम करते हैं, उनको अब थोड़ी सी एक्सटेंशन मिली है, आंदोलन किया है। तो बाकी विभागों में भी ऐसा ही है। जो पद पार्ट 2 में होने चाहिए उनको पार्ट 1 में रखते हैं। यानी कुल मिला के योजना ये है कि कर्मचारियों को कम से कम वेतन दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा के बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ़ किया जाए। हमारा ये कहना है कि आम लोगों की जेब में जब तक पैसा नहीं आएगा इस मंदी से निकला नहीं जा सकता। इसलिए कुछ मांग हमने गरीब तबकों के लिए की हैं कि उन सब परिवारों को जिनमें इनकम टैक्स देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, 7500 रुपये प्रति महीना 6 महीने तक दिया जाए। हर व्यक्ति को 10 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाए, क्योंकि आज देश के गोदामों में 10 करोड़ टन अनाज है जो सड़ रहा है। आज ये बरसात है तो बहुत जगह वो भीग रहा होगा, तो उसको कम से कम जो भूखमरी का शिकार लोग हैं उनको दिया जाए। वो ये मांग भी इस आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं। धन्यवाद। दूरसन चौटाला इतनी प्रचार करा करता था नरेंद्र मोदी के बीजेपी के खिलाफ, और जब उसकी सरकार आई तो गठबंधन कर लिया। हमारा माँ बाप कौन है साथियों? हमारा एक एकता और हमारा एक संघर्ष। जब जब मजदूर कर्मचारी पे दिक्कत पड़ती है तब एक संघर्ष भारी रूप में चलता है, और जहां संघर्ष जारी होता है वहां पे ये तो कुछ भी नहीं है, सरकार कुछ भी नहीं है, भगवान को भी उतर के आना पड़ता है उनकी समस्या सुनने के लिए। एक इंसान इस धरती पे ऐसी कौन सी चीज है जो वो मजदूर से और कर्मचारी से होके ना गुजरी हो? मुझे बता दीजिए जरा। सारे मजदूर कर्मचारी साथी हैं हमारे, ऐसी कौन सी चीज है हिंदुस्तान में जो हमारे कर्मचारी मजदूर ने ना बनाई हो? और आज टाइम हमारे कर्मचारी मजदूर की कोई भी इज्जत सरकार नहीं करती है। अभी आपने देखा 500 साल पुराना कार्य करा सरकार ने, राम मंदिर का निर्माण किया। हम भी अपील करते हैं कि जो 2014 में घोषणा पत्र में वादे किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम पे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, गरीबाई को हटाएंगे, किसान को कर्जा मुक्त कराएंगे, सभी को एक समान समझा जाएगा। आज मैं पूछना चाहती हूँ, भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे, भाई और बहनों अच्छे दिन आएंगे। ये आगे सभी साथियों के अच्छे दिन, इससे बुरे दिन देखे भी नहीं होंगे। मैं अपील करना चाहती हूँ साथियों, जिस तरीका सर्व कर्मचारी CI2 जब तक किसी के पीछे पड़ता नहीं है, और अगर पड़ जाता है तो शमशान घाट तक पीछा नहीं छोड़ता है साथियों। हम मरने की परवाह नहीं करते। हम वो क्रांतिकारी कर्मचारी हैं जो अपने अधिकार के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं साथियों। ज्यादा बात ना, बहुत कम समय मिला हमें आप लोगों के बीच में बात करने के लिए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और 2 नारे के साथ इतनी आवाज गूंजना चाहिए, निकलनी चाहिए साथियों आपकी, कि जो सरकार की जो गूंगी बहरी सरकार बैठी है उसके कान खुल जाना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, 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 CI2 हरियाणा जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 श्रम कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो जो अमेरिका का यार है, जो अमेरिका का यार है, बहुत ही सम्मान के योग इस सत्याग्रह आंदोलन की अध्यक्षता के रूप में मैं रमा जी, हमारे बीच में विशेष रूप से विराजमान CITU के राज्य के नेता कॉमरेड वीरेंद्र मलिक, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बहन सविता, हमारे बीच में बहुत सीनियर नेता साथी RS साथी जी और भिन्न भिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी साथियों और बहनों, देखने वाली बात यह है कि जो आज का कार्यक्रम है वो सत्याग्रह के रूप में है और 1942 में इस आंदोलन का आह्वान हुआ था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, हम भारतीय आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हमें गुलामी और कबूल नहीं है। तो वो गुलामी जो हमारे को जो आज़ादी 1947 में मिली थी वो आज भी आधी अधूरी आज़ादी है और जो ये बीजेपी और कांग्रेस जैसी सरकारें हमारे ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के जन विरोधी कर्मचारी विरोधी फैसले लेकर के ये नीतियां हमारे ऊपर थोप रही है, हमारे को पुनः गुलाम बनाने की प्रयास किया जा रहा है। तो आज का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें गुलामी नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमारे हक के अधिकार चाहिए, इन पूंजीपतियों के जो अधिकार है वो हमारे को स्वीकार नहीं। तो हमारा भारत का कानून है जो शरीफ आदमी है उसके ऊपर तो वो लागू होता है और जो बदमाश आदमी है उनके ऊपर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यदि है तो मैं यहाँ CID के भाई खड़े हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा है, मैं जवाब चाहता हूँ कि जिस समय ये लॉकडाउन शुरू हुआ हमारे CM साहब के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर जी अमेरिका से आए जो कोरोना संक्रमित थे और उनको होम क्वारंटाइन किया गया और उन्होंने अपने घर से वो पर्चा पाड़ के फेंक दिया और उस क्वारंटाइन की पालना नहीं की गई। बीमारी ये फैलाते हैं, हम नहीं फैलाते। और इसी प्रकार मान लिया कोई आम आदमी होम क्वारंटाइन की उल्लंघना कर देता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है क्योंकि वो एक छोटा इंसान है और राजेश खुल्लर जी एक मगरमच्छ है, उनके ऊपर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो आज का कार्यक्रम है हमें आज़ादी चाहिए, जैसे आज़ादी की लड़ाई में हमारे क्रांतिवीरों ने अपने लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दी है, तो आज आपके लिए प्रेरणा है, अपनी लाठियों का लगा लो तेल और लंगोटी लो कस। इन सरकार के साथ जबरदस्त हाथ होंगे, जहां पर हमारा खून सड़कों पर बहा है अब वो पुलिस की लाठियों से गोलियों से बहेगा तो उस सड़क की बजाय वो हम बेहतर समझते हैं और उसके लिए हो जाओ तैयार। अभी जैसे ये कोरोना की महामारी का दौर चला हुआ है, हमारे को दहशत में डाला जा रहा है। अब कॉमरेड वीरेंद्र मलिक जी बोल के गए कि ये जो एक भय हमारे बीच में पैदा किया जा रहा है, हम थोड़ी सी सावधानी बरतें तो ये बीमारी कुछ नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि दवाई कुछ नहीं और फिर लोग बाग ठीक हो रहे हैं, ये हमारी सावधानी का ही परिणाम है। और ये भी बताना चाहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई के अंदर उस टाइम 36 करोड़ के लगभग जनसंख्या थी भारत की, मात्र 10% लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, 90% ये भी उस टाइम भी यही देख रहे थे कि जो औरों के साथ होगा हमारे साथ होगा, और 10% लोगों ने लड़ाई लड़ करके आज़ादी हमारे को दिलाई और उसको हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे, ये हमारा दुर्भाग्य भी है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी करता हूँ और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सभी साथी आज इस सत्याग्रह का जो संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया है उससे अपना प्रेरणा लेकर के जाएंगे और सभी साथियों को लड़ाई के लिए तैयार करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। संगठन हमारी आस्था, संघर्ष हमारा रास्ता।